लोगों के साथ कभी थे, नीतीश कुमार जी के शरण में थे तो प्रशांत किशोर तो राजनीति के नए किशोर हैं। चूंकि राजनीति में आने के बाद जो उन्होंने उछल कूद किया और उछल कूद के प्रयास में जब वो राजनीति में कूदे और चुनावी माहौल में जब कूदने का प्रयास किए तो प्रथम सभा में ही ले कुर्सी दे कुर्सी होने लगा। चुनाव लड़े तो चुनाव में भी जो उम्मीदवार उतारे, जो उम्मीदवार कहता है कि मैं 12वीं पास हूँ, आए जबरदस्ती कहते हैं कि ये डॉक्टरेट है, डॉक्टर है। तो दरअसल इनका झूठ का पुलिंदा भी खुलता है चुनाव में, इनके औकात का भी पता चल जाता है। अमेरिका में जाकर और बिहार का कितना प्रशंसा कर रहे हैं, ये बिहारियों के लिए क्या उनके दिल में जगह है, ये बात का पता चलता है। जिस बिहार में पैदा होते हैं, जिस बिहार में घूमकर अपनी राजनीति शुरू करते हैं, उसी बिहारियों को बिहार से बाहर जाकर गाली देने का काम करते हैं। झांसा पीके का कहीं काम नहीं आया। जिस जिस दल के साथ रहे उस दल का नुकसान हो गया, इसलिए जिस दल में गए काम करने उसके बाद उनको लतिया के भगाया। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं। मैं आपके साथ सुधांशु शेखर। तो प्रशांत किशोर अमेरिका में बिहारी लोग को संबोधित करते हैं और वहां कुछ ऐसा बयान दे जाते हैं कि चर्चा का विषय बन जाता है। कहते हैं कि भारत की स्थिति सूडान की तरह हो गई है, वो सूडान जो गृह युद्ध झेल रहा है। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रवक्ता हेमराज राम है। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। मतलब कि बिहार की स्थिति सूडान की तरह हो गई है। दरअसल जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, हम लोगों के साथ कभी थे, नीतीश कुमार जी के शरण में थे तो प्रशांत किशोर थे। अब वो किशोर रह गए, राजनीति के नए किशोर रह गए। एक बार रुकना चाहूँगा सर, वो बोल रहे हैं कि उन्होंने ही बनाया है, आप बोल रहे हैं आपके अंदर में राजनीति के नए किशोर हैं। चूंकि राजनीति में आने के बाद जो उन्होंने उछल कूद किया और उछल कूद के प्रयास में जब वो राजनीति में कूदे और चुनावी माहौल में जब कूदने का प्रयास किए तो प्रथम सभा में ही ले कुर्सी दे कुर्सी होने लगा। चुनाव लड़े तो चुनाव में भी जो उम्मीदवार उतारे, जो उम्मीदवार कहता है कि मैं 12वीं पास हूँ, आए जबरदस्ती कहते हैं कि ये डॉक्टरेट है, डॉक्टर है। तो दरअसल इनका झूठ का पुलिंदा भी खुलता है चुनाव में, इनके औकात का भी पता चल जाता है। आपने देखा ही कैसे तरारी में, रामगढ़ में, दोनों जगह जमानत इनकी जब्त हो गई। फिर भी तो बोल रहे हैं कि जो बहुत साल से सत्ता में है उनका वोट परसेंटेज देख लीजिए और हमारा देखिए। मैंने तो पहले भी कहा था कि लोगों ने सवाल किया था कि प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं, चुनाव में सब जगह उम्मीदवार खड़ा करेंगे। हमने कहा था कि कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव में बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते हैं और बहुत लोग अपनी जमानत जब्त करा लेते हैं। जमानत जब्त कराने वालों की सूची में एक और नाम बढ़ जाएगा। तो ये साबित हुआ। वोट मिला है उनको। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस उम्मीदवार को इन्होंने उतारा इमामगंज में, इनके पार्टी के नाम पर कहीं वोट नहीं मिला। खैर ये उनकी बात है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है जो आपने सवाल किया कि वो अमेरिका में जाकर और बिहार का कितना प्रशंसा कर रहे हैं, ये बिहारियों के लिए क्या उनके दिल में जगह है, ये बात का पता चल जाता है। जिस बिहार में पैदा होते हैं, जिस बिहार में घूमकर अपनी राजनीति शुरू करते हैं, उसी बिहारियों को बिहार से बाहर जाकर गाली देने का काम करते हैं। उन्होंने कह दिया कि असफल राज्य है, बहुत टाइम लगेगा बिहार को सफल होने में। वही बिहार है जो आप पूरे दुनिया के लोग नीतीश कुमार जी को ग्लोबल थिंकर कह रहे हैं, क्लाइमेट लीडर कह रहे हैं, विकास पुरुष माने जाते हैं। और उन्हीं के प्रयास से बिहार की तस्वीर और तकदीर बदला है। बिहार में आज पूरे देश में बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जो सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला राज्य हो गया है। महिलाओं को सबसे ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने वाला राज्य अगर है तो बिहार है। सर, वो अमेरिका पहुंचते हैं तो वहाँ अमेरिका में जो प्रवासी लोग रह रहे हैं उनसे वो अपील करते हैं कि वो अपने समर्थक और अपने जानने पहचानने वाले से अपील करें कि वो उनको वोट दें। क्या उनका बिहार में कुछ चल नहीं रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो बिहार में रहते हैं, बिहार के लोगों के साथ जीना मरना है, हंसना खेलना है, वो लोग बिहार के दर्द को जानते हैं।
और जो लोग साथ छोड़ के भाग गए हैं वो बिहार के दर्द को क्या जानेंगे। और ये गए हैं अमेरिका, दरअसल ये दिखा रहे हैं कि हम सभा कर रहे हैं करें। अरे कुछ बचा खुचा पैसा वैसा जो होगा इनका गाड़ी काली कमाई, उसको गए होंगे अमेरिका में अपना संचय करने के लिए। कमाए तो आप ही सबसे है ना सर, वो आप ही सबको बता रहे हैं कि हमने बना दिया नीतीश कुमार को, ममता बनर्जी को, नरेंद्र मोदी को, बहुत सारे सीएम का नाम लेते रहते हैं, तो बनाया आपको, यानी आपसे पैसा लिया उन्होंने, तो पैसा कहीं अगर उसको ही सेट करने तो नहीं गए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि झांसा पीके का कहीं काम नहीं आया। जिस जिस दल के साथ रहे उस दल का नुकसान हो गया, इसलिए जिस दल में गए काम करने उसके बाद उनको लतिया के भगाया, तो वो कोई फैक्टर नहीं है। आज राजनीति में जब कदम उन्होंने रखा है तो राजनीति में पहले ही प्रयास में जनता ने एक झटके में उन्हें खारिज कर दिया है। अच्छा, एक और सवाल रहेगा, आखिरी सवाल, सूडान की स्थिति पे हम बात कर लेंगे। जो सूडान का उन्होंने जिक्र किया, सूडान में भी वो स्थिति है कि लोग जद्दोजहद के लिए बंदूक उठा ले रहे हैं, अपना शिक्षा छोड़ के अपना बंदूक उठा रहे हैं, तो क्या बिहार में ऐसी स्थिति आपको लग रही है? क्या जदयू कैसा लग रहा है? देखिए सबसे पहली बात है कि जब से नीतीश कुमार जी 2005 में उन्होंने बिहार के बागडोर को संभाला है, 2005 से पहले की क्या स्थिति थी? जगह जगह नरसंहार हुआ करते थे, जगह जगह जो है सांप्रदायिक दंगे हुआ करते थे, और जगह जगह भ्रष्टाचारियों का और आतंकियों का बोलबाला था। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तो नरसंहार बंद हो गया, ये सांप्रदायिक दंगे बंद हो गए, और जो डाकुओं का बड़ा बड़ा गिरोह था, जो अपहरण हो रहा था, जिसको अपहरण उद्योग लोग कह रहे थे, वो अपहरण उद्योग बंद हो गया। तो बिहार के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन का दिन देखना पड़ा लोगों को। परिवर्तन के लिए लोग सोचा भी नहीं था, जो दिन नीतीश कुमार जी ने लोगों को यह एहसास करा दिया कि अब कानून का राज है, कोई किसी का अपहरण नहीं करेगा, नरसंहार नहीं होगा, सांप्रदायिक दंगे नहीं होंगे, बिहार के अंदर शांति सद्भाव भाईचारा कायम रहेगा, और कायम है। और आज के तारीख में मैं साफ साफ बता देना चाहता हूं कि इस कानून के राज में जो कोई भी कानून तोड़ने की कोशिश करेगा उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा, अच्छी मित्रता थी प्रशांत किशोर की आप लोगों से, एनडीए से, क्या किंग मेकर मानते हैं आप प्रशांत किशोर को, हाँ या ना? अरे कोई मेकर नहीं है वो, दरअसल वो एक व्यापारी है, राजनीति का व्यवसाय करता है, लोगों को झांसे देकर अपना धन संचय करता है। जदयू प्रवक्ता का साफ तौर पे कहना था कि प्रशांत किशोर सिर्फ झांसा देते हैं, वो एक व्यापारी हैं, और बाकी आप इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ कहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स।